हाय गाइस, तो आज चलते हैं नीमराना फोर्ट पैलेस जो कि दिल्ली के पास है। एंड मेरे को गुड़गांव से ऑलमोस्ट लगा था 1 और 1.5 आवर्स। एंड आज का मौसम काफ़ी सुंदर था। तो जैसे ही मेरी एंट्री हुई यहाँ पर एंड आई फेल्ट ऑल वर्थ इट। मतलब इतना प्यारा मौसम, इतना प्यारा व्यू स्टार्टिंग पे ही। अभी मैं पूरा अंदर गई नहीं थी कि मुझे अभी से लगने लगा था नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ गुड डे। सो मैं यहाँ पर 1 डे के स्टे के लिए ही आई थी। अगर आप चाहे तो और भी रिलैक्स कर सकते हैं 2-3 डेज़ के लिए। देन कमिंग इनसाइड, तो यहाँ पर हर प्लेस पे आपको गाइड करने के लिए लोग होते हैं। तो जितना बड़ा पैलेस है उतने ही हेल्पफुल वहाँ के लोग हैं। अंदर एंटर करने पे हमारे बैग्स चेक हुए थे। देन हमें रिसेप्शन से अपना एक टिकट लेना था एंड टिल देन अ पर्सन कैन वेट इन द लाउंज एज वेल। तो जो टिकट एरिया था वहीं पर हमें वेलकम ड्रिंक दी गई जो कि मुझसे नहीं पी गई, बट इट वाज हेल्दी। उन्होंने बताया था कि कुछ आंवला एंड कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों से बना था। देन वहाँ पर हमें गाइड किया गया कि कैसे कैसे पूरा हमारा फोर्ट है एंड किस किस टाइम पे क्या क्या होता है। तो मैं आपको भी थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूँगी, बाकी आप वहाँ जाके एक्सप्लोर कीजिए। बहुत ही प्यारा व्यू आता है एंड बहुत ही अच्छा लगता है। ये जलगिरी महल में हमारा ब्रेकफास्ट एंड डिनर के लिए हमें गाइड किया गया था। एंड क्योंकि हमारा टॉप मोस्ट लेवल पे था तो हमें काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी, तो वहाँ पे हील्स आई वोंट रिकमेंड। देन सेकेंड थिंग, थोड़े ओल्ड एज के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा यहाँ पे प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करना। इनिशियली मुझे बहुत आसान लगा था, अरे ऊपर तक ही तो जाना है, बट दिन में अगर आपको 3 या 4 बार ऊपर नीचे होना पड़ता है तो ऑब्वियसली आफ्टर अ पॉइंट आपको थोड़ी सी थकान हो ही जाती है। तो आइए अब चलते हैं अपने रूम के टूर के लिए। हमारा रूम काफ़ी बड़ा था क्योंकि हमने काफ़ी बड़ा रूम ऑप्ट करा था जिसमें एक बहुत ही बड़ी बालकनी थी। एंड यहाँ से बालकनी ओपन होते ही एक ऐसा व्यू आया जो कि आई थॉट कि जितना पेमेंट हुआ है उतना ये वर्थ इट है। तो यहाँ से हमारी बालकनी ओपन होती है एंड ये आता है पूरा पूरा फोर्ट का व्यू। जब हमें नीचे रिसेप्शन पे कुछ लोगों ने कहा था आपने बहुत ही अच्छा ऑप्ट करा है, तब हमें लगा था ऐसा क्या ही होगा, बट देन ऊपर से टॉप व्यू लेने के बाद आई फील जो उन्होंने कहा था इट वॉज ट्रू। एंड ये था सहेंद्र महल। तो अगर आप भी चाहें तो आप भी इसे ऑप्ट कर सकते हैं। रूम में ही हमें काफ़ी चीज़ों का जो अदर एक्टिविटीज़ थी उसके पैम्पलेट दिए गए थे एंड इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन आवर स्टे। सो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली स्पा का या कैमल राइड का या एक कार राइड होती है पूरे एरिया की, तो उसका आप अमाउंट वहाँ पूछ सकते हैं। देन मैं निकली स्विमिंग पूल को एक्सप्लोर करने एंड ये मैंने बॉडी सूट लिया था ब्लिस क्लब से। मैं इसका रिकमेंडेशन आपको एंड में बताऊंगी कि विल आई लाइक टू गो इट फॉर नेक्स्ट टाइम और नॉट। लेट्स सी। आगे जाते हुए मुझे काफ़ी अच्छे व्यूज़ वापस से मिले क्योंकि अब हमें नीचे जाना था। तो हमारे पास वहाँ पे 2 पूल के एक्सेस थे, एक था फ्रंट लाइन पे, एक था बैक लाइन पे। तो आज हम फ्रंट लाइन वाला एक्सप्लोर करने वाले थे। यहाँ रिलैक्स करने के बाद हमें 4:30 का इंस्ट्रक्शन मिला था कि हमें पूरे फोर्ट का एक गाइड मिलेंगे जो हमें पूरा फोर्ट दिखाएंगे एंड एक्सप्लोर कराएंगे। एंड यहाँ काफ़ी लोग आए थे तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा था।
उन्होंने हमें बताया कि कैसे ओल्ड निमराना और न्यू निमराना को कैसे एकदम उसको रिजॉर्ट में चेंज किया गया एंड हाउ ब्यूटीफुली दे आर मैनेजिंग इट टिल नाउ एंड आई लाइक द ऑरा। वहाँ आपको नेचर की वॉइसेस जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल वॉइसेस होती है पिकॉक की आपको सुनने के लिए मिलेगी एंड इट विल बी सो मेस्मराइजिंग एंड आई वाज लविंग द वॉइसेस एंड आई वाज प्रेइंग कि मेरे को पिकॉक थोड़ा पास से देखने के लिए मिले। यहाँ आपको काफ़ी सारे शिवलिंग भी देखने के लिए मिलेंगे एंड जहाँ पे भी शिवलिंग होते हैं वहाँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एंड आई थिंक सो बाकियों को भी वही सेम वाइब फील हो रही होगी जो मुझे हुई थी। टूर के बाद 5:30 हमारा टी टाइम था एंड टी टाइम में हमारे पास कॉफ़ी था, टी था एंड रोज़ वाटर था। ऑल्सो देवर आलू पकौड़ास with mint chutney and I swear it was delicious and I enjoyed this tea time as well. Then हम अपना रेस्ट करने थोड़ी देर के लिए रूम में चले गए थे एंड काफ़ी अच्छा हुआ जो हम रूम में चले गए क्योंकि मैं प्रे कर रही थी भगवान जी से कि मुझे मोर को पास से देखने के लिए मिले एंड वो तो जस्ट हमारे ऊपर महल पे था एंड ही वॉज dancing and having such a beautiful voices. Then after that हम शाम वाले 7:30 वाले शो पे गए and it was also very mesmerizing. आप वहाँ जाके और देखें एंड एंजॉय करें एंड यहाँ पर काफ़ी सारे फॉरेनर्स आपको मिलेंगे एंड दे आर ऑल्सो वेरी नाइस टू यू एंड आई होप आप भी उनके साथ काफ़ी अच्छा जेल अप कर पाए। यहाँ से निकल के हमें गाइड किया गया हमारे डिनर के लिए एंड आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस गुड डिनर। वहाँ पे आप पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप बूफे के लिए जाइए या आप नॉर्मल फाइन डाइनिंग के लिए जाइए, बट आई वुड रिकमेंड गो फॉर द बूफे। इट वॉज रियली डिलीशियस। यू विल इन्जॉय एवरी मील एवरी बाइट। हाँ ऑब्वियसली कुछ चीज़ें आपके टेस्ट पैलेट के लिए नहीं होती बट मैक्सिमम चीज़ें काफ़ी अच्छी थी एंड आई एन्जॉयड एंड हर तरह की वैरायटी थी। आई हैड हमस एंड पिज़्ज़ा, देन द नूडल्स, देन दाल बाटी चूरमा जो उनका राजस्थानी एक टच होता है हर खाने में, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कढ़ी चावल वॉज बैंग ऑन। आई लव द कढ़ी चावल। देन वहाँ आइसक्रीम थी जिसमें पान फ्लेवर आई डेंट लाइक एंड बाकी डेजर्ट्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप वहाँ का बुफे ज़रूर लें एंड पैकेज में ही इंक्लूड कराए एंड आई लव द पिज़्ज़ा एंड हमस। देन हम वापस गए एंड रात में ना ये लाइट्स वाइट्स जल जाती है हर जगह की, तो आपको ऐसा कोई डर नहीं लगता है एंड ये काफ़ी सारे फ्रॉक्स वगैरह चल रहे थे वहाँ पर और रात में दिखते नहीं हैं, तो आई वांट कि आप आराम से देख के जाए अगर जाए तो। एंड ये ऊपर से हमारी बालकनी से व्यू था एंड आई लव दैट व्यू एंड दिस वॉज सो अगेन मेस्मराइजिंग व्यू। This was morning 5:30 a.m. view and again it was lovely and the weather was really nice and काफ़ी अच्छा एक साउंड था एंड सुबह तो पीहन आ गए थे हमारे जो बालकनी थी वहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। रात में मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ महल सोच समझ के ले, क्योंकि एक बार को आपको डर लग सकता है हल्का फुल्का, बट हाँ लग सकता है। तो अगर आप दो ही लोग हो तो आप फ्रंट लाइन वाले ही महल चूज़ करो एंड वहाँ हमारे पास योगा का ऑप्शन था, तो हम 8:30 अगर आप लोगों को किसी को योगा करना पसंद हो तो आप वो भी एंजॉय कर सकते हो इस पीसफुल एनवायरनमेंट में। मैं तो बालकनी से देख के ही खुश थी बस। एज आई सेड
कि वहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स थे, तो वहाँ मंकीज़ भी दिखे एंड दे वर एंजॉइंग देयर मॉर्निंग टाइम। एंड सबसे अच्छी आवाज़ें थी भाई बर्ड्स की, बहुत ही प्यारी आवाज़ें, बहुत ही प्यारी। फिर हम गए अपने ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि हमारी अगेन हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस जितने मैक्सिमम हो सकते थे काफ़ी थे, तो आई लाइक द साउथ इंडियन, सो मैंने वो ही लिया एंड आई वाज गुड विद दैट। यहाँ मस्त ठंडी ठंडी छाछ पीने के बाद हम वापस गए स्विमिंग पूल में। एंड अब मैं आपको दूंगी इस ब्लिस क्लब के स्विमवेयर का एक छोटा सा रिव्यू कि ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल है, बट हल्के हल्के ना रुए 2 ही बार के यूज़ में निकलने स्टार्ट हो गए थे। तो आई डोंट नो, मैं दूसरे किसी ब्रांड का भी ट्राई करूँगी, बट फ़िलहाल के लिए इट वॉज़ वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी फ्लेक्सिबल। 11:30 और 12 यू कैन से चेकआउट टाइम था, तो हम लोग निकल गए थे। अगर आप चाहे तो 3 o'clock तक प्रॉपर्टी को अभी भी एक्सप्लोर कर सकते थे। Thanks for watching. If you have any kind of question, you can drop down in the comment box. I will surely answer all your questions, and I hope you liked the video. Please like, share and comment and support me so that I can bring such new places and explore with you all. Meet you next time. Bye bye.